नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे प्रदेश के युवाओं को राज्य सरकार का तोहफा। दिवाली से पहले घोषित होंगे 6 पोस्ट कोड के नतीजे। मुख्यमंत्री ने कहा, पोस्ट कोड 903, 939, 982, 992, 994 और 997 के नतीजे किए जाएंगे घोषित। मुख्यमंत्री ने कहा, मार्च 2026 तक पूरा होगा हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय के नए परिसर का निर्माण कार्य। यूपीए 2 सरकार द्वारा 4 मार्च 2014 को हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय की दी गई थी सौगात। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में 2 करोड़ 30 लाख रुपए के सौंदर्यीकरण कार्यों का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने कहा, हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय के नए परिसर में मिलेंगी विश्व स्तरीय सुविधाएं, आधुनिक मशीनें होंगी स्थापित। मुख्यमंत्री ने की हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय के कामकाज की समीक्षा। 32वीं हिमाचल प्रदेश बाल विज्ञान कांग्रेस शुरू। मुख्यमंत्री ने भाग ले रहे शिक्षकों और विद्यार्थियों को दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को दिवाली से पहले 6 लंबित पोस्ट कोड के नतीजे घोषित करने के निर्देश दिए हैं। इनमें पोस्ट कोड 939 JOA-IT के लिए 295 पद, पोस्ट कोड 903 JOA-IT के लिए 82 पद, कॉपी होल्डर के लिए पोस्ट कोड 982, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के लिए पोस्ट कोड 992, साइकोलॉजिस्ट के लिए पोस्ट कोड 994 और वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के लिए पोस्ट कोड 997 शामिल है। आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने सरकारी क्षेत्र में युवाओं को पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर प्रदान करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले प्रदेश के युवाओं के लिए इन 6 लंबित पोस्ट कोड का परिणाम राज्य सरकार की ओर से दिवाली का तोहफा होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल उप समिति ने अब तक 21 लंबित पोस्ट कोड के परिणामों की घोषणा की अनुमति दी है, जिनमें से पोस्ट कोड 817, 999 और 969 के परिणाम पहले ही घोषित किए जा चुके हैं। उन्होंने परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि 6 परीक्षाओं के परिणाम दिवाली से पहले घोषित कर दिए जाएंगे और शेष 12 पोस्ट कोड के परिणाम नवंबर माह में घोषित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया, जिससे 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिला। हाल ही में राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की है। राज्य सरकार द्वारा सभी कर्मचारियों को 28 अक्टूबर तक दिवाली से पहले अक्टूबर माह के वेतन और पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र के जोल सप्पड़ में डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के नए परिसर में सभागार की आधारशिला रखी। सभागार का निर्माण 37 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। उन्होंने महाविद्यालय में प्रधानाचार्य आवास की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस चिकित्सा महाविद्यालय को तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद ने उनके व्यक्तिगत अनुरोध के बाद 4 मार्च 2014 को यूपीए 2 सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी। वर्तमान राज्य सरकार पहले ही इस परियोजना के लिए 240 करोड़ रुपए वितरित कर चुकी है, जबकि केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए केवल 180 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभागार के साथ ही कैफे, पुस्तकालय और खेल मैदान भी बनाया जाएगा और 1 माह के भीतर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय में डॉक्टरों और नर्सों की नियुक्ति में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन किया जाएगा। स्त्री रोग विभाग में हर 4 मरीजों पर एक नर्स की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी। महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाएं भी शुरू की जाएंगी। इसके अलावा परिसर में लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, बिजली विभाग का SDO और एक पुलिस चौकी कार्यालय भी स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि यहाँ विश्व स्तरीय तकनीक से लैस एक अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा और FCA मंजूरी मिलने के बाद इस परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी।
मेडिकल कॉलेज में के लिए हमने तकरीबन बच्चों के लिए कैफ़े का, ऑडिटोरियम का, लाइब्रेरी का और प्लेग्राउंड का भी हमने ये शिलान्यास किया है और स्पष्ट कह दिया है कि ये तकरीबन 31 मार्च 2026 तक बनकर तैयार हो जाए। उससे पहले है क्योंकि हमने जब से सरकार में सत्ता संभाली है तब से हमने ये निर्देश दिए कि कोई भी बिल्डिंग 18 महीने से पहले जो बना सकता है उसको जल्दी से जल्दी काम देना है। होता क्या था कि एक बिल्डिंग का शिलान्यास हो जाता था, शिलान्यास करने के बाद वो एक लेंटर डलता था, फिर दूसरे बजट के लिए रोते थे। हमने जो भी शिलान्यास किए उसमें शिलान्यास में पहले बजट का प्रावधान किया और आपने देखना कि एक महीने के अंदर ये काम पूरा युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा। आज हमने उसका शिलान्यास किया है और ये जो मेडिकल कॉलेज है ये बेस्ट मेडिकल कॉलेज है और हम सारे मेडिकल कॉलेज में मैं खुद अभी मीटिंगें लेने जाऊंगा, चाहे वो टांडा है, आईजीएमसी है, नेर चौक है, नाहन है, और सब प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को जिला हमीरपुर में 2 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से तैयार विभिन्न सौंदर्यीकरण के कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने बस स्टैंड हमीरपुर के सामने रानी झांसी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने भोटा चौक पर वर्षा शालिका, वार्ड नंबर 2 में पार्क का सौंदर्यीकरण, गांधी चौक के नवीनीकरण कार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल के सामने निर्मित पार्क, स्ट्रीट वेंडर मार्केट भोटा, उपायुक्त कार्यालय के समीप निर्मित एस्पिरेशनल टॉयलेट तथा प्रतापनगर चौक, डांग कुआली चौक व पुरी चौक के नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण भी किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार हमीरपुर में विभिन्न स्थलों को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर शहर को सुंदर बनाने में उनकी व्यक्तिगत रुचि है। नया बस स्टैंड बनने के बाद पुराने बस स्टैंड पर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर के कामकाज की समीक्षा करते हुए महाविद्यालय में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय के जोल सप्पड़ में 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाए जा रहे नए परिसर में विश्व स्तरीय तकनीक से लैस आधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं और मरीजों के लिए यहां 292 बिस्तर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय में 3 टेस्ला एमआरआई मशीन, हाई एंड एक्सरे मशीनें, डिजिटल मैमोग्राफी, सीटी स्कैन तथा अल्ट्रासाउंड मशीनों सहित अन्य आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 2 आईसीयू वार्डों में 10-10 बिस्तर भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय को बिजली की डबल सप्लाई से जोड़ा गया है ताकि उपचार में किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए। उन्होंने परिसर में 15 दिन के भीतर पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा अन्य प्राध्यापक तैनात हैं। चिकित्सा महाविद्यालय में पीजी कोर्स में सीटें बढ़ाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस विभाग में उपचार के लिए ज्यादा मरीज आ रहे हैं उनमें अधिक डॉक्टर उपलब्ध करवाए जाएंगे। स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टरों के वॉक इन इंटरव्यू और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति होगी। उन्होंने कहा कि 150 स्टाफ नर्सें तैनात करने को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त नर्सें तैनात की जाएंगी। हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुसार डॉक्टर और नर्सें उपलब्ध होंगी ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, रेडियोलॉजी और कार्डियोलॉजी किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय की रीढ़ की हड्डी होते हैं तथा हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय में इन सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके साथ ही 200 बिस्तर क्षमता का मातृ एवं शिशु अस्पताल तथा छात्राओं के लिए 2 हॉस्टल बनाना भी प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि सभी चिकित्सा महाविद्यालय में मरीजों की जांच के लिए अपनी आधुनिक लैब भी तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय निर्माण के दूसरे चरण में 300 बिस्तर क्षमता का मेडिकल ब्लॉक, स्टेट कैंसर अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी और नर्सिंग कॉलेज, छात्रों और मरीजों के लिए अन्य सुविधाओं का सृजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में 32वीं हिमाचल प्रदेश बाल विज्ञान कांग्रेस 2024 का आयोजन 18 अक्टूबर से 14 नवंबर 2024 तक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 18, 19 और 21-22 अक्टूबर को यह सम्मेलन प्रदेश के 73 उपमंडलों में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 6 और 8 नवंबर को प्रदेश के सभी जिलों में तथा 13 और 14 नवंबर को राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम सरकार की युवा पीढ़ी में विज्ञान के प्रचार और प्रसार के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में नवाचारों को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का समावेश किया जा रहा है। विभिन्न शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में कृत्रिम मेधा व तकनीक आधारित विषयों का समावेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बाल विज्ञान कांग्रेस में भाग ले रहे सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि उनके उत्साह और समर्पण से राज्य में विज्ञान के भविष्य को नया आकार मिलेगा। 32वीं बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद द्वारा शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश के सहयोग से किया जा रहा है। सम्मेलन में लगभग 22,000 विद्यार्थी और 8,000 शिक्षक भाग ले रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।